आपको वो एहसास पता है जब सब ठंड की शिकायत कर रहे होते हैं और आप बस मजे कर रहे होते हैं। जब आपके दोस्त ट्रॉपिकल आइलैंड के लिए फ्लाइट बुक कर रहे होते हैं तो आप सच में तीसरे दिन लगातार अपने पजामे में घर पर रहने को लेकर एक्साइटेड होते हैं। अगर ये आपको भी ऐसा ही लगता है तो बधाई हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकली सर्दियों को पसंद करने के लिए तैयार हो। और नहीं, आप में कुछ भी गलत नहीं है। आप बस अलग तरह के बने हैं। ये वो बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सर्दियों में लोग सिर्फ ठंड बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, हम अपने दिमाग में कुछ बिल्कुल अलग महसूस कर रहे होते हैं। और साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। तो आज हम इस बात पर बात करेंगे कि हम में से कुछ लोग सच में उस मौसम को क्यों पसंद करते हैं जो बाकी सबको परेशान करता है। क्योंकि मेरा यकीन मानिए, यहां सिर्फ स्वेटर पसंद करने से कहीं ज्यादा कुछ चल रहा है। चलिए सबसे साफ सवाल से शुरू करते हैं। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में घर पर रहना इतना बेहतर क्यों लगता है? और मेरा मतलब है ऑब्जेक्टिवली बेहतर, सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं, सिर्फ ओके नहीं, जैसे सच में आत्मा को सुकून देने वाला परफेक्ट। आपके दिमाग में क्या हो रहा है ये देखिए। जब बाहर ठंड होती है और अंदर गर्मी, तो आप वो महसूस कर रहे होते हैं जिसे साइकोलॉजिस्ट कंट्रास्ट इफेक्ट कंफर्ट कहते हैं। आपका नर्वस सिस्टम सचमुच बाहर के खराब माहौल और अंदर आपकी आरामदायक जगह के बीच के अंतर को समझ रहा होता है। हर बार जब आप उस खिड़की से देखते हैं और अंधेरी ठंडी दुनिया देखते हैं, तो आपका दिमाग सेटिस्फैक्शन केमिकल्स का एक छोटा सा झटका छोड़ता है। आप सुरक्षित हैं, आप गर्म हैं, आपने कर दिखाया। गर्मियों में आपको ये नहीं मिलता। गर्मियों में अंदर रहने से ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। मौसम अच्छा है, लोग बाहर हैं, आपकी खिड़कियों से एक सोशल प्रेशर आता है, जैसे सूरत से ही जजमेंट आ रहा हो। आपका दिमाग घर पर रहने को नुकसान के तौर पर रजिस्टर करता है। आप किसी अच्छी चीज से बच रहे हैं, लेकिन सर्दियों में आप किसी चीज से नहीं बच रहे होते। आप एक्टिवली बेहतर ऑप्शन चुन रहे होते हैं। मैं तो बस अलग तरह से काम करता है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में रिफ्यूज अपील नाम की एक चीज भी होती है। इंसानों को ये आदत होती है कि जब बाहर कोई खतरा महसूस हो तो वे बंद सुरक्षित जगहों को ज्यादा सेटिस्फैक्शन फुल पाते हैं। और एवोल्यूशनरी तौर पर कहें तो सर्दी एक खतरा थी। तो जब आप घर पर होते हैं और बाहर बहुत ठंड होती है, तो आप आलसी नहीं होते। आप सुरक्षा और गर्मी की अपनी पुरानी इच्छा पूरी कर रहे होते हैं। आपका गुफाओं वाला दिमाग आपको थोड़ी डोपामाइन पार्टी दे रहा होता है, क्योंकि आपको रहने की जगह मिल गई है। साथ ही सच कहूं तो एक्टिविटीज एनर्जी से मैच करती हैं। सर्दियों की एक्टिविटीज, पढ़ना, फिल्में देखना, सूप बनाना, कंबल ओढ़ना, ये सभी कम स्टिमुलेशन वाली, ज्यादा आराम देने वाली एक्टिविटीज हैं। इनके लिए आपको एक्टिव रहने की जरूरत नहीं होती। खासकर इंट्रोवर्ट्स के लिए यही वो जगह है जहां हम फलते फूलते हैं। हम मौसम के वाइब से नहीं लड़ रहे होते, हम उसके साथ पूरी तरह तालमेल बिठा लेते हैं। एक छोटा सा सवाल, क्या आप सर्दियों में ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते हैं, ज्यादा फोकस्ड, जैसे आपका दिमाग बेहतर काम करता है? हाँ, इसकी भी एक वजह है। सर्दी असल में एक इंट्रोवर्ट का नेचुरल हैबिटेट है। और यहां वजह है, सोशल उम्मीदें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। गर्मियों में अगर आप बाहर अपनी सबसे अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे होते, सनसेट की तस्वीरें पोस्ट नहीं कर रहे होते, बारबेक्यू में नहीं जा रहे होते, ज्यादा सोशल नहीं हो रहे होते, तो आपको अजीब लगता है। समाज ने तय कर लिया है कि गर्मी का मतलब है मजा, मतलब लोगों के आसपास रहना। और इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ये थकाने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने मिलकर मान लिया हो कि आपकी पसंदीदा लाइफस्टाइल पूरे 3 महीने के लिए किसी तरह गलत है। लेकिन सर्दी सर्दी आपको फ्री पास देती है। सॉरी, मैं नहीं आ सकता, बहुत ठंड है। कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। मैं आज रात घर पर ही रहूंगा। बिल्कुल ठीक है। सर्दी आपको उस लाइफस्टाइल के लिए सोशल कवर देती है जो आप हमेशा से चाहते थे। आप लोगों से बच नहीं रहे हैं, आप समझदारी दिखा रहे हैं। आप एंटी सोशल नहीं हैं,
आप बस मौसम के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये खूबसूरत है। ऐसी रिसर्च भी है जो बताती है कि इंट्रोवर्ट लोगों में बाहरी स्टिमुलेशन के प्रति ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। तेज धूप, गर्मी, शोर वाली आउटडोर एक्टिविटीज, ये सभी हाई स्टिमुलेशन वाले माहौल हैं जो इंट्रोवर्ट के नर्वस सिस्टम को तेजी से कम करते हैं। सर्दी नेचुरली स्टिमुलेशन को कम करती है। छोटे दिन का मतलब है कम तेज रोशनी। ठंडे मौसम का मतलब है बाहर कम लोग, सब कुछ शांत, अंधेरा, ज्यादा म्यूटेड है। जिसका दिमाग पहले से ही दुनिया को हाई वॉल्यूम में प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए सर्दी आखिरकार डायल को धीमा करने जैसा है। और यहाँ कुछ दिलचस्प है। स्टडीज से पता चलता है कि लोग असल में ठंडे माहौल में बेहतर फोकस करते हैं। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए एक सही टेम्परेचर रेंज होती है, और ये आपके सोचने से भी ज़्यादा ठंडा होता है, लगभग 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर्दियों में आपके उस सही जगह पर पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। आपका दिमाग आपको ठंडा करने की कोशिश में एनर्जी खर्च नहीं करता, इसलिए वो असल में सोचने के लिए ज़्यादा रिसोर्स लगा सकता है। इसीलिए आप शायद देखेंगे कि आप सर्दियों में ज़्यादा पढ़ते हैं या आखिरकार वो प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं जिसे आप टाल रहे थे। ठीक है, ये एक विवादित बात है। अंधेरा असल में अच्छा होता है। मेरी बात सुनो। हम सभी को बताया जाता है कि सर्दियों का अंधेरा एक भयानक चीज है जो सीजनल डिप्रेशन का कारण बनता है और सभी को दुखी कर देता है। और हाँ, सीजनल असरदार डिसऑर्डर असली है और लगभग 5% लोगों पर सीरियस असर डालता है। लेकिन हम में से बाकी लोगों के लिए, खासकर सर्दियों को पसंद करने वालों के लिए, कुछ और हो रहा है। जल्दी अंधेरा होने से नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। जब सूरज शाम 4:30 बजे डूबता है, तो आपके दिन का एक साफ एंड पॉइंट होता है। जल्दी सोने का कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि आपकी सर्केडियन रिदम सच में आपको बता रही होती है कि शाम हो गई है। इसकी तुलना गर्मियों से करें, जब रात 9 बजे भी रोशनी होती है और आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों का अंधेरा इतनी देर से आता है कि आप इसे महसूस करने के लिए, देर तक जागते रहने के लिए अपनी ही बायोलॉजी से लड़ रहे होते हैं। सर्दियों का अंधेरा वो भी बनाता है जिसे रिसर्चर टेम्पोरल कंप्रेशन कहते हैं। समय के बारे में आपकी सोच बदल जाती है। दिन ज्यादा सिमटे हुए, ज्यादा मैनेजेबल लगते हैं। आप गर्मियों के दिनों की फैली हुई, कभी न खत्म होने वाली चीजों से परेशान नहीं होते। सब कुछ ज्यादा आरामदायक, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा सोच समझकर किया हुआ होता है। और चलिए एस्थेटिक की बात करते हैं। सर्दियों का अंधेरा असल में ज्यादा दिलचस्प होता है। आपको ड्रामेटिक आसमान, सुबह के तारे, अंधेरी सड़कों के सामने खिड़कियों की गर्म चमक मिलती है। इसमें एक उदासी भरी खूबसूरती है जिसका मुकाबला गर्मी नहीं कर सकती। ये माहौल जैसा है, ये मूडी है। ये मेन कैरेक्टर को एनर्जी देता है, लेकिन एक सोच समझकर, सोचने वाले तरीके से। जो लोग सर्दी पसंद करते हैं, उनके लिए अंधेरा रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं है, ये उसकी अपनी मौजूदगी है। ये एक खासियत है, कोई कमी नहीं। शायद यही सबसे गहरा कारण है कि लोग सर्दी पसंद करते हैं। वे हमें आराम करने की इजाजत देते हैं। मॉडर्न समाज ने मौसम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम पूरे साल एक जैसी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी और सोशल आउटपुट बनाए रखें। लेकिन इंसान ऐसे नहीं बने। हजारों सालों तक सर्दी कंजर्वेशन का समय था। आप खाना स्टोर करते थे, आप घर के पास रहते थे, आप धीमे चलते थे, और आपको इसके बारे में बुरा नहीं लगता था, क्योंकि सचमुच हर कोई वही कर रहा था। सर्दी, लोग अभी भी उस रिदम का सम्मान कर रहे हैं। जब आप सर्दी पसंद करते हैं, तो आप आराम के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते, आप इसे अपना रहे होते हैं। आप ये पहचान रहे होते हैं कि प्रोडक्टिविटी ही अच्छी तरह से जी गई जिंदगी का एकमात्र पैमाना नहीं है। कभी कभी सबसे मतलब वाली चीजें तब होती हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, सोच रहे होते, सोच रहे होते, प्रोसेस कर रहे होते, बस जी रहे होते हैं। सर्दी इसके लिए जगह बनाती है। और इंट्रोवर्ट्स के लिए, जो अक्सर रिचार्ज होने के लिए अकेले समय की जरूरत को लेकर गिल्टी महसूस करते हैं,
सर्दी उस ज़रूरत को सही ठहराती है। आप सेल्फिश या एंटी सोशल नहीं हो रहे हैं। आप मौसम के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप इंसान हैं। तो अगर आपको सर्दी पसंद है, तो ये आपके बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि आप लगातार स्टिमुलेशन से ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन को वैल्यू देते हैं। ये कहता है कि आप समझते हैं कि आराम खुशी का एक सही रूप है। ये कहता है कि आप अंधेरे के साथ कंफर्टेबल हैं, लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों तरह से। ये कहता है कि आपको अपनी कंपनी एंजॉय करने के लिए बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और सच कहूं तो एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा ज्यादा ज्यादा ब्राइट, ज्यादा तेज, ज्यादा लाउड की डिमांड करती है, ये काफी पावरफुल है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि आपको सर्दी क्यों पसंद है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये ठंड और अंधेरे की वजह से नहीं है, ये इसकी वजह से है। सर्दियों वाले लोग बस कुछ ऐसा समझते हैं जो बाकी सब मिस कर रहे हैं। हम स्प्रिंग में जिंदगी के फिर से शुरू होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम इसे पहले से ही जी रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको पसंद आया, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ सेल्फ हेल्प रिसोर्स और प्लानर लिंक किए हैं जो इस धीमे, ज़्यादा सोच समझकर जीने के तरीके के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगला वीडियो इस सोच के बारे में और भी गहराई से बताएगा। तो मैं आपसे वहीं मिलूंगा।